नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 20 सितंबर है। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट देखेंगे। तो म्यांमार और बांग्लादेश तटों के आसपास जो बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 25 सितंबर के आसपास एक नया कम दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसके बारे में हम लोग कल आपको बता चुके थे। और इसके प्रभाव में उड़ीसा में 23 से 26 सितंबर के दौरान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 24 से 26 सितंबर के दौरान एकाध स्थानों पर भारी वर्षा की भी संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत में एकाध स्थानों पर अगले 4-5 दिनों तक भारी वर्षा जारी रहने की संभावना भी व्यक्त की गई है। अब हम पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड किए हुए मौसम के अवलोकनों को देखेंगे। बहुत भारी वर्षा जो कि 12 से 20 सेंटीमीटर के बीच में और रायलसीमा में इसे प्राप्त हुई है उसकी सूचना। वहां पे एक रोया चेट्टी जो अन्नामाई डिस्ट्रिक्ट में, वहां से 15 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। उसके अलावा भारी वर्षा की सूचना जो 7 से 11 सेंटीमीटर के बीच में है वह पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, नागालैंड और त्रिपुरा, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु इत्यादि क्षेत्रों से भी प्राप्त हुई है। अब हम सिनॉप्टिक सिस्टम देखेंगे। अंडमान सागर के उत्तरी भाग और म्यांमार के तटीय इलाकों में एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने और 22 सितंबर तक बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा एक नया निम्न दबाव क्षेत्र जो है वो म्यांमार बांग्लादेश तटों के आसपास बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य और उत्तर पूर्वी इलाकों में भी बनने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा कुछ अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है एक उसमें उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम और असम के उत्तर पूर्व भाग में है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी और उससे सटे हुए बिहार के क्षेत्र में भी है। और उसके अलावा 2 ट्रफ भी हैं। एक उत्तर दक्षिण ट्रफ है जो उत्तर प्रदेश से पश्चिमी विदर्भ तक फैला हुआ है। उसके अलावा एक जो ट्रफ है वो जो अंडमान सागर के उत्तरी भाग और म्यांमार के तटीय इलाकों में एक जो अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उससे होते हुए दक्षिण महाराष्ट्र तक गया हुआ है। और अगर हम मानसून वापसी का अगर हम देखें सिचुएशन तो कल जैसे ही बनी हुई स्थिति अभी जो मानसून की वापसी की जो लाइन है वो भटिंडा, फतेहाबाद, पिलानी, अजमेर, दिशा और भुज से आज भी गुजर रही है। उसके अलावा अगले 2-3 दिनों में जो परिस्थितियां जो है अनुकूल होने वाली हैं दक्षिण पश्चिम मानसून और के उसके वापसी की जो संभावना व्यक्त की गई है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ और हिस्सों से, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों से भी मानसून की वापसी की संभावना व्यक्त की गई है अगले 2-3 दिनों के दौरान। अब हम सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी को देखेंगे। पहले दिन जो कि आज के लिए मौसम चेतावनी देखेंगे तो भारी वर्षा की जो चेतावनी है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम, आसाम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, रायलसीमा, तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, कोंकण और गोवा तट, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और गुजरात क्षेत्रों के लिए दी गई है। येलो वार्निंग इशू की गई है। उसके अलावा रायलसीमा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है। तेज हवाएं जैसे कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के अलावा साथ साथ ये गस्टिंग में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी बह सकती हैं। अगले 5-6 दिनों के लिए दी गई है इन क्षेत्रों के लिए। अगर हम दूसरे दिन की बात करें, भारी वर्षा की चेतावनी है वो आसाम और मेघालय के लिए दी गई है। उसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए, तेलंगाना, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए दी गई है। और उसके अलावा जो मेघ गर्जन और वज्रपात है, थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग की चेतावनी है वह उत्तराखंड, बिहार, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दंगई पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण एवं गोवा तट, मराठवाड़ा, विदर्भ, आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना और उत्तर पूर्व राज्यों के लिए दी गई है येलो वार्निंग। और अगर हम तीसरे दिन की बात करें 22 सितंबर के लिए तो जो भारी वर्षा की चेतावनी है वो आसाम और मेघालय के लिए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना और गंगई पश्चिम बंगाल के लिए दी गई है। उसके अलावा थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग, मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी है येलो वार्निंग उत्तराखंड, बिहार, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, गंगई पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ईस्ट राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण एवं गोवा तट, मराठवाड़ा, तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम आदि के लिए भी दी गई है। अगर हम चौथे दिन की बात करें जो कि 23 सितंबर के लिए तो भारी वर्षा की चेतावनी असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, गंगई पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए दी गई है। उसके अलावा मेघगर्जन और वज्रपात की जो चेतावनी है वो उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा,
तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, गंगई पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए भी दी गई है। अगर हम 5वें दिन की बात करें जो कि 24 सितंबर के लिए, तो जो भारी वर्षा की चेतावनी है वो आसाम और मेघालय में जारी रहेगी, बिहार में जारी रहेगी। उसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह इत्यादि में भी जो भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। और उसके अलावा थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग, मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जो है येलो वार्निंग मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और गंगई पश्चिम बंगाल में भी दी गई है। अब हम 6ठे और 7वें दिन के लिए मौसम की चेतावनी को देखेंगे। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, विदर्भा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण एवं गोवा तट, उसके अलावा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है 25 और 26 तारीख के लिए। उसके अलावा बिहार और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा की चेतावनी दी गई है। इन दोनों दिनों के लिए मछुआरों की चेतावनी देखेंगे। आपको जो ये चित्र दिखाई दे रहा है इसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कुछ क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि अगले 5 दिनों के दौरान इन जो चिन्हित क्षेत्र हैं वहां पे ना जाएं, क्योंकि तूफानी मौसम हो सकता है वहां पे। आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट या हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप। नमस्कार, जय हिंद।